स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में यानी फिज़िकल के पेपर में एमओटी के लास्ट टॉपिक वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे। इसके लिए हम दो हाइड्रोजन आइटम HA और HB और HB लेते हैं। ये HA और HB whose electrons are designed by first and second, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। When two atoms are at infinite distance, they do not have any interaction, मतलब एक काफ़ी दूरी पे होते हैं तो उनमें कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। If psi A be the wave function of HA and जो हमारे पास HB का जो वेव फंक्शन है वो है हमारे पास साई B, तो हमारे पास टोटल जो वेव फंक्शन हो गया वो है हमारे पास साई इज इक्वल टू साई A साई B। अब हम ये देखते हैं कि जो हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर हैं ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो क्या होंगे हमारे पास में, वो होंगे हमारे पास में जैसे H है तो उसका HA प्लस HB और H डैश। यहाँ पे जो H है हमारे पास वो क्या है -12, जिसे हम डेल A² माइनस 1/R A1 और HB हमारे पास सिमिलर हमारे पास डेल B² करके 1/RB2 इस तरह से हम प्रदर्शित करेंगे। यानी टोटल H डैश हमारे पास क्या हुआ 1/RA1 1/RB2 1 प्लस माइनस 1/R12 1 माइनस 1/RB। अब जो यहाँ पे जो इसके अंदर देखिए हमारे पास RA1 RB2 और है RAB R12 जो हमारे पास है इस फिगर में प्रदर्शित करते किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास A ये B, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये फर्स्ट के लिए, ये है हमारे पास सेकंड के लिए। इसीलिए ये जो हमने इसको शो किया है HA के लिए साई A फर्स्ट और सेकंड में हमने शो किया है HB साई B2। हम ये जानते हैं कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में हुआ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो हमारे पास होता है रिपल्शन। When HA and HB are brought nearer to each other, then nucleus of HA attracts electron 2 and nucleus of HB electron attract electron 1. It is assumed that both electron are part of respectively atom when wave function of resulting system is given. जैसे साई फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो साई A इस तरह से ये और B साई B सेकेंड। Now H2 molecule is formed, both electron lose their identities. It is impossible to correlate any electron with a particular atom. जब हमारे पास H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की जो खुद की आइडेंटिटी है वो मिस हो जाती है, खो जाती है। तो
ऐसे में ये कोड रिलेट करना आसान नहीं होता कि ये इलेक्ट्रॉन एच ए से है या एच बी से है। तो इन दिस केस द वेव फंक्शन क्या होगा हमारे पास, साई सेकेंड एच साई ए सेकेंड साई बी फर्स्ट के लिए। सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेजिग्नेट the electrons with any particular atom, so we can say that the wave function of resulting system H2 molecule may equally be represented by any of psi first and psi second function. Hitler and London proposed a molecular wave function psi bb by the linear combination of these two wave function. तो ये हमारे पास क्या हुआ, साई वी बी सी वन साई वन प्लस सी टू साई सेकेंड। अब हमारे पास इन इक्वेशन के द्वारा हमें क्या मिला है, एक नई इक्वेशन मिली है, वो है हमारे पास साई वी बी इजिकल टू साई इजिकल टू सी वन, ब्रैकेट में है साई ए फर्स्ट और साई बी सेकेंड, प्लस यही हमारे पास सी टू, तो साई ए सेकेंड के लिए साई बी फर्स्ट के लिए। अब हमारे पास साई जो हुआ कितना हुआ, सी वन साई ए फर्स्ट साई बी सेकेंड प्लस सी टू साई ए टू साई बी फर्स्ट के लिए। H2 molecule may have either of structure among HA1 और 2HB और HA, जिसे हमने हाइड्रोजन ए एटम के लिए था 2 और H1B। सो द वेव फंक्शन साई वन एंड साई जो सेकंड है हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन इन साई, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेव फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स मिक्सिंग कोफिशिएंट। तो मिक्सिंग कोफिशिएंट है हमारे पास इस प्रकार से है, ये सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू स्क्वायर और सी वन इज इक्वल टू सी टू। अब हमने जो हमारे पास ये अबव इक्वेशन है, ये इसको इस प्रकार भी प्रेजेंट कर सकते हैं, साई प्लस के द्वारा साई सी वन, ये इस तरह से हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को इस प्रकार हम प्रदर्शित कर सकते हैं, माइनस के फॉर्म में हम ये इक्वेशन इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अब हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अप्लाई करते हैं तो हम इस प्रकार से इक्वेशन को प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो C1 है इज इक्वल टू 1/√2 + 2s² AB। तो साई प्लस माइनस हमारे पास कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 1/√2 + 2s² AB, ब्रैकेट में साई ए फर्स्ट साई बी सेकेंड प्लस माइनस साई ए टू साई बी फर्स्ट। अब हमारे पास एस ए बी जो है, ये हमारे पास इंटीग्रल का साइन साई ए फर्स्ट साई बी फर्स्ट डी इस प्रकार ये हमारे पास क्या मिला हमें, ओवरलैप इंटीग्रल डी लैम्डा, है ना, डी लैम्डा इज ओवरलैप इंटीग्रल। इसी प्रकार जो ये हमारे पास साई प्लस है, इसको हम
क्या है हमारे पास 1/√2 2s प्लस 2s² AB, और पीछे हमारे पास अबव वाली इक्वेशन में जो प्लस माइनस का ये जो साइन है इसको हमने अलग कर लिया, प्लस साइन के लिए और नीचे वाली माइनस के लिए। अब यहाँ पे जो प्लस है हमारे पास में इज कॉल्ड द सिमेट्रिक वेव फंक्शन, और जबकि माइनस साइन है ये हमारे पास कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एज द एटम HA और HB जो है जब नियर एक पास आते हैं तब क्या कंडीशन होगी, जब ये दूर रहते हैं तब तो हमारे पास बनने वाले अणु की क्या कंडीशन रहेगी। HA एंड HB अप्रोच ईच अदर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेज फॉर साई प्लस, यानी साई प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास बढ़ रही है, दस द एनर्जी डिक्रीजेज, उसी समय एनर्जी डिक्रीज होती है। व्हेन द एनर्जी बिकम मिनिमम इट रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जब ये हमारे पास एनर्जी मिनिमम हो रही है इस तरह से तो स्टेबिलिटी हमारे पास इसके अंदर बढ़ रही है। इसे हम साई प्लस आल्सो नोन एज हिटलर लंदन वेव फंक्शन, इसको हम साई प्लस के फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये एनर्जी हमारे पास मिनिमम है। और दूसरा हमारे पास क्या है, जो साई माइनस, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोथ वेव फंक्शन साई फर्स्ट और साई सेकेंड कैंसल्ड ईच अदर, thus the electron charge density decreases and energy of system increases and the system become unstable. अब हम ये जानते हैं कि डेट द कर्व फर्स्ट, ये जो कर्व जो फिगर में फर्स्ट कर्व था रिप्रेजेंट, ये जो फर्स्ट कर्व है हमारे पास में, ये है हमारे पास फर्स्ट कर्व, ये हमारे पास फर्स्ट कर्व है हमारा। ये जो फर्स्ट कर्व है रिप्रेजेंट है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन साइन माइनस। इन दिस स्टेट बोथ इलेक्ट्रॉन हैव पैरेलल स्पिन, यहाँ पे जो स्पिन है हमारे पास कैसी पैरेलल है इनकी, एंड दस एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज एज दे अप्रोच ईच अदर, दस नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड साइन माइनस रिप्रेजेंट्स नॉन बॉन्डिंग स्टेट इफ द स्पिन ऑफ द बोथ इलेक्ट्रॉन आर एंटी पैरेलल, जैसे ये है एंटी पैरेलल स्टेट हमारी। देन कर्व सेकंड इज ऑब्टेन, हमें ये वाला कर्व हमारे पास ऑब्टेन होता है। व्हेन एटम अप्रोच ईच अदर हियर एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज विद एटम कम्स क्लोजर टू ईच अदर एंड इट बिकम अ मिनिमम एट ए सेंटर डिस्टेंस। दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट and show the bonding state of H2 molecule. This state is known as bond length. When atoms are brought closer, then bond length, the energy of the system start to increases. Since repulsion force become more effective than attractive force. बॉन्ड एनर्जी फॉर बॉन्ड लेंथ कितनी है हमारे पास 0.82 एंगस्ट्रॉम हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज 308.72 किलो जूल मोल इनवर्स, वेयर एज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ R0 इज 0.74 एंगस्ट्रॉम एंड करस्पॉन्डिंग एनर्जी इज 458.04 किलो जूल मोल इनवर्स। तो हमारे पास साई COV यानी इज इक्वल टू साई A फर्स्ट .साई B सेकेंड प्लस साई A सेकेंड .साई B
बस, तो फाइनली हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।